हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम क्लास 12th ज्योग्राफी जो आर्ट्स से जो लोग हैं उनके लिए जो है ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है। इससे पहले हमने 2 ऑलरेडी वीडियो 10-10 क्वेश्चन का बना दिया है। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, और ऐसा क्वेश्चन जो आसान भी है, देखिएगा कैसे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखें। अब बताइए, जनसंख्या जब हम बांटल जाता है तो उसमें कौन कौन चीज़ के जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप मान के चलिए 4 गो भाई हैं, चारों भाई का बंटवारा हो रहा है, तो कौन कौन चीज़ चारों भाई देखता है। पहला वो देखेगा कि ज़मीन बराबर होना चाहिए, दूसरा कि वहाँ पे सगरों से हवा लाइट आना चाहिए, है कि नहीं, तीसरा कि वहाँ पे पानी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद कि वहाँ पे जो है हम लोग खेती भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार भाई पे जो है रिलेट करके इसको समझिए कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक बताइए। तो 4 भौगोलिक कारक यही हैं कि पहला कि भूमि की आकृति, दूसरा कि मौसम का परिवर्तन होना, तीसरा उपजाऊ भूमि का होना। यही जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि मानव विकास क्या है। अपने ऊपर लेकर आप समझिए, हम मानव हैं तो हम विकास कब किए। मानव विकास क्या है। आज मान के चलिए हम खा रहे हैं चावल और सब्जी खा रहे हैं, कल होके जो है चावल दाल सब्जी खाएंगे, विकास हुआ कि नहीं। हम दाल साथ में खा रहे हैं, फिर परसों खाएंगे चावल दाल सब्जी उसके साथ अचार, तो विकास हो रहा है कि नहीं। उसी प्रकार मानव विकास, तो मानव विकास उस विकास को कहते हैं जब मानव के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से जो है विकास होता है। मानव के कौशल में विकास होता है। आज हम पढ़ावे ला जान रहे हैं, कल कुछ बनाने के लिए जान गए, तो मेरे अंदर विकास हुआ कि नहीं। तो उसी को मानव विकास कहते हैं, है कि नहीं। तो एक अगर भूगोल में लिखेला कहल जाए तो क्या लिखेंगे। मानव के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और उनके कौशलों में हुए विकास को ही मानव विकास कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहें तो आज हम जिस स्थिति में हैं, भविष्य में उस स्थिति में, भविष्य में आगे चल के बेहतर हो जाएंगे, तो वो मेरा विकास है, मानव का विकास है। तो वही मानव विकास है। अगर आप चाहते हैं कि सबका जो है नोट्स मिले, जो क्लासेस आपका छूट गया है और जो अभी क्लासेस हो रहे हैं और आगे जो होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में जो है हम लोग कम से कम 100 जो है शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद 25 से 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए कुछ पेमेंट करना होता है और व्हाट्सएप के पेड ग्रुप से आपको जुड़ना होता है, जिस ग्रुप का नाम होता है 2023 टॉपर बैच ज्योग्राफी। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है। एक सब्जेक्ट के लिए जो है पेमेंट 101 रुपीज़ का करना होता है, ठीक है। एक नंबर आपको दिया जा रहा है 9608339424। ये नंबर है जिस पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट करने होते हैं। पेमेंट गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी आपके पास है, उसके बाद इसी नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना डिटेल्स में जैसे अपना नाम, ज़िला का नाम लिखकर इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना होता है। उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ा जाता है और नोट्स मिल जाता है। एक सब्जेक्ट का लेंगे 101 रुपीज़ पे करना होगा, लेकिन एक ही साथ 3 सब्जेक्ट का लेते हैं 253 रुपये, 50 रुपये की छूट यहाँ पे आपकी होती है। आगे आपकी मर्जी, आप लेने चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। कच्चा माल कहे का मतलब समझते हैं कि उसको और बेहतर करके बाजार में बेचना। तो कच्चे माल के आधार पर जो है एगो क्वेश्चन देखिएगा, तनी अंतर बहुत सारा रहता है। एगो आकृति के आधार पर उद्योगों को वितरित कीजिए, यानी कि वर्गीकृत कीजिए, बांटिए। और उसके बाद कच्चे माल के ही आधार पे है, तो कच्चे माल के आधार पे भी उद्योग को जो है हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। कैसे। तो पहला कि कृषि पर आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जो कृषि पे आधारित होता है उसी को कृषि आधारित उद्योग बोलते हैं। अब कहेंगे कि कौन उद्योग। अचार बनता है तो अचार वाला सामान कहाँ से आता है, कृषि से आता है। चीनी उद्योग, चीनी कहाँ से,
कृषि से जो है गन्ना आएगा तभी जो है चीनी बनेगा। तो ये सब कृषि आधारित उद्योग हो गए। दूसरा खनिज आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जो खनिज पे आधारित होते हैं। अब कहेंगे कि ये सब कौन उद्योग होता है, तो खनिज, लोहा उद्योग, लौह इस्पात, ये सब ये जो लोहा आप खरीदते हैं उद्योग से वो आता है। वो आएगा कहाँ से, तो खनिज में से निकल ही कि नहीं लोहा आता है। सीमेंट उद्योग, ये सब जो है खनिज पर आधारित उद्योग है। तीसरा वन पर आधारित उद्योग, ये वन पे आधारित उद्योग का होता है। तो आप जाते हैं टेबल कुर्सी बेंच लोहा वाला नहीं लकड़ी वाला खरीदे, तो ये वन पे आधारित होता है। वन मीन्स जंगल, लकड़ी काट काट के बनाया जाता है, वन पे आधारित। तो एक और होता है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग मतलब कि वैसा उद्योग जो पशुओं के सहारे चलता है, जैसे कि दूध उद्योग है कि नहीं, दूध कहाँ से, पशुओं से आता है। अंडा उद्योग, मछली उद्योग, ये सब जो हैं उद्योग हैं। तो कच्चे माल के आधार पे आप सीख गए। उसके बाद नेक्स्ट है कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखें। जनसंख्या परिवर्तन कहे के मतलब कि जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा, वो 2 कारण आपको बताना है। इहो में पूछे वाला बात है। एगो होगा मृत्यु दर और एगो होगा जन्म दर। जन्म लेगा आदमी तो जनसंख्या में परिवर्तन होबे करेगा, काहे कि जनसंख्या बढ़ेगा। मरेगा आदमी तो जनसंख्या में परिवर्तन होबे करेगा, काहे कि घटेगा। ये सब पढ़ने वाला इसमें कुछ नहीं है। अगर एक बार आपको कोई बेटर तरीका से समझा दे तो आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। याद क्या कर रहा है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। व्यापार संतुलन कहने का मतलब, संतुलन मतलब क्या होता है, हमारे और आपके बीच संतुलन कब बनेगा, जब हम पढ़ाएंगे और आप अच्छा से पढ़ेंगे तो वो संतुलन बनल है कि नहीं। तो उसी प्रकार व्यापार संतुलन क्या होता है, व्यापार में जब संतुलन बना रहता है। अब व्यापार कहे का मतलब कि हमनी के घरे जो मार्केट होता है वो संतुलन नहीं करना है हमनी के। जब 2 राष्ट्र के बीच आयात निर्यात होता है, कहे का मतलब इंडिया और चाइना के बीच, एग्जाम्पल हम लिए हैं कि इंडिया से कोई सामान चाइना में जा रहा है, चाइना से कोई सामान जो है इंडिया में आ रहा है। तो इस प्रकार के जो संतुलन होता है उसी को जो है हम लोग कहते हैं व्यापार संतुलन। यानी 2 राष्ट्रों के बीच आयात निर्यात के बीच जो अंतर होता है उसी को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। ये सब पढ़े लिखे वाला है। आइए तनी 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। 2 जो है चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में आपको बताना है। अब कहेंगे कि चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप होता क्या है। चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप कहे का मतलब कि वैसा काम जो पढ़ल लिखल आदमी करता है ओकरे चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। अब कहेंगे कि कौन ऐसा काम है जो पढ़ल, अरे तरह के बैंकिंग पढ़ल लिखल आदमी की ज़रूरत है, स्वास्थ्य डॉक्टरी पढ़ल लिखल आदमी की ज़रूरत है। नहीं पढ़ल रहेगा तो देवेला जिंदा होखेला सुई तो दे देगा मरहिला, है कि नहीं। तो ये 2 तो कहाँ ही रहा था, 2 हम आपको बता दिए कि वैसे पहले लिखेंगे कि आर्थिक क्रियाकलाप, चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप। तो वैसी आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंकिंग, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा, ये सब जो है चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों के नाम लिखें। भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के नाम लिखना है। तो आपको जो है चतुर्थक लौह इस्पात उद्योग के नाम बोले तो एगो स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल जो पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना जो है 1937 में हुआ था, 1937 में। उसके बाद एक और है भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी। उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो उड़ीसा में है, इसकी स्थापना भी 1955 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, जिसकी स्थापना 1968 में यानी कि 1968 में हुई थी। 4 के नाम बताया था, 4 हम बता दिए आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। अब कृषि के यहाँ हटा के यहाँ पे कोचिंग डालिए तो कोचिंग लिखल रहेगा कि कोचिंग योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। तो हम ही समझते हैं कि कोचिंग लायक भूमि है लेकिन ओकरा पे कोचिंग खुलले नहीं है तो व्यर्थ है। तो उसी प्रकार कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। तो कृषि करने लायक वो भूमि है
लेकिन पिछले 5 सालों से उस पर कोनो खेती नहीं हुआ है, तो कृषि करने लायक है लेकिन बेकारे है कि नहीं। हम लोग काम करे लायक हैं लेकिन काम कर ही नहीं रहे हैं, तो बेकारे आदमी हैं। तो उसी प्रकार कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से हम यह समझते हैं कि वैसी भूमि जो कृषि योग्य है बट पिछले 5 सालों से उस पर कोई कृषि कार्य नहीं हुआ है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है कि नहीं। नेक्स्ट है पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है। पोताश्रय जो है बंदरगाह को बोला जाता है, और पतन जो है जहाँ पे समुद्र में जहाँ पे जहाज आके बीच बीच में रुकता है ओकरे जो है पतन बोला जाता है। ठीक है, तो पतन और पोताश्रय में अंतर क्या है। तो पतन और पोताश्रय में जो है निम्नलिखित अंतर है। अंतर कैसे लिखल जाता है आपको ऑलरेडी बताया गया है। लिखेंगे कि पतन और पोताश्रय में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ पतन लिखेंगे एक तरफ पोताश्रय लिखेंगे, और पतन में 1 नंबर दे के लिखेंगे कि पतन जो है पतन जो है जहाँ पे जहाज से जो है सामान को उतारा जाता है, सामान चढ़ाया जाता है। पोताश्रय जो है जहाँ पे जहाज को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। पतन जो है खुद व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, लेकिन बंदरगाह प्राकृतिक भी होता है कि नहीं। पतन में जल की गहराई कम होती है लेकिन बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होती है। कोनो पढ़े लिखे वाला बात नहीं था, आपको समझाने का सिर्फ हमें चाहिए था कि कैसे समझाएं। भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। भू मतलब जमीन होता है, निम्नीकरण मतलब कि घटते रहना। तो भू निम्नीकरण से आप समझते क्या हैं। तो भू निम्नीकरण से हम यह समझते हैं कि जब किसी उर्वरक के कारण कृषि का भूमि जो है बेकार होते जा रहा है, उसी को हम लोग भू निम्नीकरण कहेंगे। कहें मतलब हम लोग खेती कर रहे हैं, खाद इतना मार रहे हैं कि अगला साल खेती करेंगे तो वो जमीनवा इतना बर्बाद हो जाएगा खाद से कि उस पर खेती ही नहीं होगा। तो उतना ज़मीन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, तो भू निम्नीकरण हुआ है कि नहीं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो देखे हैं, मज़ा आया है, याद हुआ है, शेयर कीजिए। और बस इतना ही, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।